खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में बहुत तगड़ी उथल पथल मची है, काफ़ी चर्चा हो रही है, चर्चा को विषय बन रहे है। आज नई कार्यकारिणी की बैठक हुई है, स्वागत समारोह भी हुए है। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है मारे कने। सबू पहला काल जो लाइव डिबेट में हाँ कुंदन सिंह जी राठौड़ साहब, पहला आऊँ मैं परिचय लूँगा, भी बाद में मेरे बगल में एक मेहमान और बैठे हैं, वहाँ तक भी आऊँगा मैं। कुंदन सिंह जी, पहला तो स्वागत है आपको। आज मीटिंग ही जो आपकी नए कार्यकारिणी की मतलब स्वागत स्थिति ही हुआ, तो भी मैं थोड़ा सा बताऊँ कि नई टीम आपकी किसी गठित हुई है। सुदेश जी, आपको राम राम नमस्कार। आज हमारे मंडल अध्यक्ष जो राधेश्याम जी के नेतृत्व में जो नए कार्यकारिणी बनी है, इसका खाजवाला की जनता ने और आभार व्यक्त किया और धन्यवाद और उनके सभी का स्वागत किया है। जो हमारे मंडल के कार्यकारिणी नई बनी है, जो सारे आने वाले समय में जो चुनाव का टाइम है, इसमें जो अथक प्रयास से ज़्यादा जितने भी प्रयास किया जाएगा कम है, उससे ज़्यादा हम सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में विजय दिलाएंगे। अचानक एक चेंजमेंट आप 3 साल वाला की काल भी हवालो दियो है, लेकिन इसी कोई परिस्थिति को नहीं कि 3 साल में चेंज करो जाओ है। हमारे ये जो भारतीय जनता पार्टी के एक लोकतंत्र पार्टी है, इसमें जिला अध्यक्ष का ये निर्णय है, जो ऊपर प्रदेशाध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो नई टीम बनी है, इसके आधार से ये चेंजमेंट हुआ है। और जो मंडल अध्यक्ष हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष था जगविंदर सिंह जी ने अच्छे काम किए, आगे पार्टी को रीति नीति से आगे बढ़ाया और आज जो चेंजमेंट हुआ वो 3 साल उनका समय पूरा होने के कारण ये नए अध्यक्ष का दायित्व राधेश्याम जी को मिला है। आज बतायो जाए कि भोजराज मेघवाल, मांगीलाल मेघवाल और सतपाल जी जो मतलब ये 3 नाम ऐसा है जगह मैं थाने बता रही हूँ कि ये टिकट का दावेदारी है आपकी दिखा रहा है। ये तीनों नजरत रही आपकी मीटिंग में, विशेष वजह क्या है? मंडल अध्यक्ष आगे मुताबिक चुने को नहीं? नहीं, इनसे बात हुई थी। जो सतपाल जी की तो वाइफ तो हॉस्पिटल में भर्ती है, मेरी खुद की बात हुई थी। और भोजराज जी को जिले में नए दायित्व मिलने के कारण भोजराज जी जो नए संगठन जिला अध्यक्ष का है, वो जो कल ही कार्यकारिणी घोषित हुई है, उसमें वो बीकानेर गए हुए हैं। और मांगीलाल जी के कोई पंचायत में कोई उनके रिश्तेदार आगे थे, उनके कारण नहीं तो हमारे साथ में है। और सारा पूरी बीजेपी एकजुट है और कोई चेंजमेंट हुआ है वो सारी बीजेपी की जो राधेश्याम जी है, ये निस्वार्थ कोई किसी से विवाद में नहीं है। और जब सरपंच थे उस टाइम से इनको पूरा जानते हैं, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और अच्छी छवि के धनी है। आपको परिचय के सागे में आपको एक प्रश्न करना चाहूँगा कि मैं 3 नाम लिया है, ये 3 नाम खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में कठी न कठी आपकी मजबूती दिखाई है। चाहे कोई भी आंदोलन हुआ है, हर कठी जहाँ भी एक रेप मामलो भी जगह भी अग्रणी रहा है, तो बांगो तीना को नदारत रहना प्रश्न खड़ो हुआ है अपने आप में। सबसे पहले सुदेश जी राजस्थानी, आप जो आपका यूट्यूब चैनल है जी, इसमें सभी लोगों को राम राम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दुआ सबको। आपने जो हमें प्रश्न किया है वो इसलिए कि आज जो राधेश्याम जी का जो स्वागत था वो एक समाज की धर्मशाला, जो बिश्नोई समाज की धर्मशाला है, शॉर्ट कॉल के ऊपर बिश्नोई समाज के लोगों ने उनको अपनी तरफ से सम्मानित किया है। नहीं कि ये कि मंडल कार्यकारिणी की बैठक थी। मंडल कार्यकारिणी के जो नए नवनियुक्त जो हमारे मंडल अध्यक्ष बने हैं, उनकी कार्यकारिणी भविष्य के अंदर गठित की जाएगी और उसका प्रोग्राम जो है वो व्यापक रूप में किया जाएगा। स्वागत में ये 3 नाम को नहीं दिखा है, वो भी प्रश्न खड़ो उसका है। हाँ, वो जैसे अभी कुंदन सिंह जी ने बताया कि वो उनकी पर्सनल कोई मजबूरी या घर के उनको ऐसी इमरजेंसी कोई काम हुआ जिसकी वजह से वो नहीं आए, लेकिन वो हमारे इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और मंडल अध्यक्ष जो हमारे पूर्व रहे हैं जगविंदर सिंह जी संधू, वो तो जो विगत में जितने भी मंडल अध्यक्ष रहे हैं उनमें 1 नंबर पर रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया के आजकल जो ज़माना है उसके अंदर 1 नंबर पे आदमी रहे हैं। और उनके जितना कार्य जो है हमारे राधेश्याम भाई जी अगर कर सकें तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जगविंदर जी जो है उन्होंने पूरा अपना समय दिया और खाजवाड़ा के जितने भी जो लोग हैं उनको सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। पार्टी का प्रोटोकॉल ये रहता है कि यहाँ कोई फिक्स नहीं है। इस पार्टी के अंदर किसी आदमी का ये नहीं समझें कि वो हमारी कोई बापूती है या ये हमारा ये पद हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, चाहे मैं कितना ही काम करूं, चाहे मैं किसी भी उम्र तक जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का ऐसा एक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर जिस प्रकार से प्रशासनिक लॉबी के अंदर आप एक थाने के अंदर आर्मी
बीएसएफ, इसके अंदर भी आप 1.5 से 2 साल से ज़्यादा किसी व्यक्ति को आप नहीं रख सकते वहाँ। इसी तरह पार्टी का भी ऐसा रहता है कि सारे समाज को साथ लेकर के, सभी जातियों को साथ करके, किसी भी समाज के अंदर कोई द्वेष भावना ना रहे या उनके अंदर ये ना रहे कि हमारे समाज का कोई नेतृत्व नहीं रहा है, इस भावना को लेकर के ही हम समाज के सभी व्यक्तियों को इस पार्टी के अंदर साथ लेकर के चलते हैं। यही हमारी विचारधारा है। इसी के तहत हमारे यहाँ राधे श्याम जी का जो है वो नव निर्वाचन हुआ है खाजवाला मंडल में, और आगे भी हम सभी जातियों को साथ लेकर के इसी तरह से पार्टी का प्रोटोकॉल को हम निभाते रहेंगे। और इसके अंदर हम सभी जातियां, इसमें किसी जाति को हम कोई छोटा या मोटा, किसी को प्रतिनिधि न मिले ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं रहती। हम सभी को साथ लेकर के कार्यकारिणी गठन करेंगे, जिसके लिए हम पार्टी के प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। अंतिम प्रश्न आप को बात निकल के सामने आ रही है कि अर्जुन मेघवाल गुट है बांगो, मतलब कामकाज है जो पहला जो पूर्व मंडल अध्यक्ष है बांकन पढ़तो लेकिन बांकन जाता, लेकिन बांगो एक झुकाव स्पष्ट तौर पर नजर आतो। ये बातों अर्जुन राम मेघवाल गुट है जो नाराज हो कि बांगे कार्यकारिणी के एक तरफ झुकाव ज़्यादा है, ये वास्ते अंदर कुछ सिफारिश लगा के वो पद है जो चेंज करवाया गया है। मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी के अंदर कोई गुट है। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आप किस दल में हैं, किस दल में हैं, हम किसी भी दल में नहीं हैं, हम उस दल में हैं और उस दल में हमारा कमल खिलाना जानते हैं। किसी भी दल से हमारी कोई वो विशेष लगाव नहीं है, हम कोई गुटबाजी में नहीं रखते हैं। गुटबाजी उन लोगों में होती है जहाँ कोई लालच हो, कोई लोभ हो। यहाँ तो किसी प्रकार की पार्टी के अंदर किसी को पद का ही लोभ नहीं था। जिस राधे श्याम जी को आज मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया खाजवाड़ा का, उनको खुद को इस बात का पता नहीं था कि कल आपको मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसलिए दल और गुटबाजी में हम किसी में नहीं रहते हैं, ना ही हमारा यहाँ कोई गुट है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम जी, उन्होंने भी बीकानेर के लिए जितना किया है मेरी समझ के हिसाब से, कि उनसे पहले जितने भी हमारे बीकानेर के जो एमपी रहे हैं, उन्होंने अपने लंबे चिरकाल तक उन्होंने वो कार्य नहीं किया जो संसद में हमारे ये इनका 2009 से इनका सिलेक्शन हुआ है और 2023 आ रहे हैं, यानी 11-12 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसके अंदर इन्होंने जितना प्रतिनिधित्व किया बीकानेर का, जितनी आवाज़ उठाई है, जितनी यहाँ इनकी हाजिरी रही है। कांग्रेस के राज में भी इनको सांसद रत्न से नवाजा गया था, दूसरी बार भी इनको सांसद रत्न से नवाजा गया था। किसी प्रकार की गुटबाजी में की हम इसमें बात नहीं करेंगे, ना इसमें हमारे कोई गुटबाजी है। ठीक है, कुछ लोगों की जो धारणाएं होती है, उनके मुंह पे आने वाली बातें होती हैं, वो कुछ को चटकरे लेकर के ऐसे बात करते हैं, वो उनके छोटे विचारों की बात है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हैं और जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके मुख से कभी भी आपने एक बार भी नहीं सुना होगा कि हमारी पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी है। गुटबाजी जो थी वो आपके सामने राजस्थान प्रदेश के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी की जो गुटबाजी चल रही थी, उन्होंने खुद आकर के स्टेज के ऊपर जगह जगह उन्होंने प्रोग्राम दिए। अगर इस तरह की गुटबाजी का एक भी संकेत बीकानेर जिले के अंदर या बीकानेर संसद इसमें केंद्र के अंदर अगर कहीं आपको कोई स्टेटमेंट आई है कि किसी भी व्यक्ति ने किसी के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट दिए तो आप हमें दिखाएं, हम उसके अंदर सुधार करेंगे। और पूरी हमारी ये मंशा रहेगी कि किसी भी प्रकार की गुटबाजी से दूर रह करके हम राजस्थान की जनता के साथ अंतिम छोर पे बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक हम जुड़ने वाले व्यक्ति हैं, और ऐसी हमारी पार्टी का कैडर है। ये इस पार्टी के अंदर दरी बिछाने वाले, पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, तो आप ये सोच के चलें कि इस सीमांत क्षेत्र के अंदर, खाजवाला सीमांत क्षेत्र के अंदर जो भी व्यक्ति जो पार्टी के लिए सेवा करता है, समय देता है, वो किसी जाति विशेष से नहीं होता, वो सिर्फ कार्यकर्ता होता है। और उसकी कार्य की शैली को देखते हुए यहाँ इस पार्टी को जो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करती है। धन्यवाद। ठीक है, अंतिम प्रश्न कुंदन सिंह जी आप पूरे को कि मतलब एक बात चल रही है, लोग बात कर रहे हैं कि अभी जो चेंजमेंट आयो है, ये चेंजमेंट में आपने मतलब डॉक्टर विश्वनाथ ने मजबूत बनाने को काम કર્યું है। देखो, इस पार्टी में जो सभी मजबूत है, जितने भी कार्यकर्ता, इसमें छोटे छोटे कार्यकर्ता भी मजबूत है और छोटे कार्यकर्ता बन के हम काम करते हैं इस पार्टी में। मान्यदास के आपको एक नाम निकल के सामने आ रही है कि कुंदन सिंह जी पिछले 20-25 दिनों काफ़ी एक्टिव है। जी राठौड़ साहब भी क्षेत्र में तो आप राठौड़ साहब की परछाई ज़्यादा बांग सागर रहा हो, तो कड़ी न कड़ी मतलब बाजार में अभी बात है कि कुंदन सिंह जी की ज़्यादा एक्टिवनेस मतलब इन चेंजमेंट को मुख्य कारण बनी है। नहीं, ये पार्टी का निर्णय है और ये तो सदैव होना था। जो हमारी पार्टी में जैसे सभी में, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर बेस्ड पार्टी में जो छोटा सा कार्यकर्ता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आज हमारे जो नेता थे गुलाब जी कटारिया, जो आज राज्यपाल है, और सीपी जी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है,
राजेंद्र राठौड़ एक छोटे से चल के नेता प्रतिपक्ष है। तो आज पार्टी कार्यकर्ता, आज हमारे राधेश्याम जी को कल तक पता ही नहीं था कि मैं मंडल अध्यक्ष की दौड़ में भी हूँ क्या। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये खोजने के काम करती है और कार्यकर्ता को मौका देती है। राधेश्याम जी और आपका रिश्ता ने बड़ो स्वीटली हूँ लेवे लोग। राधेश्याम जी पूर्व सरपंच रहे हुए हैं और मैं भी पूर्व सरपंच रहा हूँ। जल्दी बाउंडिंग बैठे है। हाँ, बहुनी तो बैठती है भारतीय जनता पार्टी की, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का ये कैडर वेस्ट का पार्टी के कारण सभी कार्यकर्ता सामान्य है। और जितने भी हम पार्टी में भाग दौड़ करके जितना भी मजबूत पार्टी को करेंगे उतने पार्टी को मजबूत करेंगे। ठीक है, आभार, धन्यवाद। तो खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो आज नई चेंजमेंट हुई है, नई चेंजमेंट फिलहाल तौर पर पार्टी को रूम बताया गया है कि हालांकि कौन नहीं, लेकिन लोगों को ओ मानना है कि भाई भाजपा में अब आने वाले दिनों में कुछ नई चेंजमेंट देखने मिल सके, यानी कि 2 गुट देखने मिल सके। लेकिन फिलहाल एकदम ई बात ने दरकिनार कर दिया है। आभार, नमस्कार।